हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन के लेक्चर नंबर 2 में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले एक्सरसाइज 4.2 को सॉल्व करने का तरीका, और साथ ही हम लोग आज कंप्लीट कर डालेंगे ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। और बस और क्या करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 4.2। तो एक्सरसाइज 4.2 के लिए थियरम क्या है? थियरम है फंडामेंटल थियरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। ठीक है, ये बस कह सकते हो कि एक नाम है। ठीक है, बाकी इसके बारे में आप लोग ऑलरेडी सब कुछ जानते हो, फंडामेंटल थियरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। आपने तो मतलब 11 में फिजिक्स में ही पढ़ लिया था कि भैया फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस होता क्या है। बस नाम नहीं बताया गया था और क्या। राइट। तो अच्छा अच्छा, तुम तो वो हो ना जिसका 11th। ओके, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस सॉल्व करते हैं। देखो, मेथड क्या है? मेथड है मतलब आप अगर किसी फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हो, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और यहाँ पे कुछ लिमिट दी है ए से लेके बी तक। ठीक है, तो इसको इंटीग्रेट करके मान लो आंसर आया जी ऑफ एक्स प्लस सी। ठीक है, तो इसके अंदर जो ये लिमिट्स दी है ना, जो नीचे वाली क्वांटिटी यहाँ पे लिखी हुई है, जो नीचे लिखा हुआ है, इसको हम बोलते हैं लोअर लिमिट। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं लोअर लिमिट। और जो ये ऊपर लिखा हुआ है, इसको हम बोलते हैं अपर लिमिट। ये तो ऑब्वियस सी बात है, नीचे तो लोअर बोलेंगे। अरे तो लिमिट पता था तुम्हें? अच्छा, पता था। ओके देन सॉरी। तो ऊपर वाले को बोलते हैं अपर लिमिट, नीचे वाले को बोलते हैं लोअर लिमिट। तो कभी भी अगर फंक्शन इंटीग्रेट होके आता है तो उसमें हम लोग लिमिट्स कैसे डालते हैं? देखो, सबसे पहले हम लोग डालते हैं इसमें अपर लिमिट तब तक जब तक फंक्शन में जहां जहां एक्स है वहां वहां तक अपर लिमिट पहुंच ना जाए। जैसे आपका फंक्शन है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस लॉग एक्स प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, जो भी है, यहाँ पे लिमिट है 0 से 1। तो 1 हम लोग तब तक इस फंक्शन में डालेंगे जब तक सारे फंक्शन में 1 चला ना जाए। मतलब ये हो गया 1 क्यूब, ये हो गया 3 इंटू 1 का स्क्वायर, ये हो गया log 1। इतना सब होने के बाद ही हम लोग जीरो पर जाएंगे। ये नहीं कि पहले एक्स क्यूब में 1 डाल दिया, फिर जीरो डाल दिया, फिर इसमें 1 डाल दिया, जीरो डाल दिया। करेक्ट वो भी है, आंसर उससे भी आएगा, लेकिन मैक्सिमम टाइम्स तुम गलती करोगे उसमें, कंफ्यूजन हो जाता है ना, तो इसलिए वैसा नहीं करना है। ठीक है, तो सबसे पहले बी डाला, तो जी ऑफ बी, बाकी सी तो कांस्टेंट है। ये करने के बाद आपको बीच में लगाना है माइनस। ठीक है, क्योंकि इसका जब आंसर आता है तो उसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आती है। अपर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आती है। ठीक है, माइनस, ये हो गया जी ऑफ ए प्लस सी। अब ब्रैकेट को ओपन करोगे तो ये हो जाएगा जी ऑफ बी प्लस सी माइनस जी ऑफ ए माइनस सी। तो इस केस में सी एलिमिनेट हो जाता है, तो फाइनली हमारे पास सिर्फ जी बी माइनस जी ए आता है। ठीक है, तो बेसिकली आप लोगों को डेफिनेट इंटीग्रेशन करते समय डेफिनेटली आपको सी का यूज नहीं करना है। ठीक है, जो भी आंसर आता है उसमें आपको सी का यूज नहीं करना है। तो समझ गए वैल्यूज कैसे डाली जाती है लिमिट्स में, सॉरी फंक्शंस में इंटीग्रेशन के बाद? आई होप समझ गए हो। तो एक एग्जांपल उठा लेते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल उठा लेते हैं, चलो। तो ये एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं। हम लोगों को इंटीग्रेट करना है 2x+3 को। ठीक है, 2x+3 को हमें इंटीग्रेट करना है फ्रॉम 1 to 3। ठीक है, तो चलो इंटीग्रेट करते हैं। तो सिंपली पहले इंटीग्रेट होगा 2x dx, और इस साइड इंटीग्रेट होगा 3 dx। लिमिट्स दोनों साइड जाएंगी 1 से 3, 1 से 3। ठीक है, तो ये हो गया 2x dx, तो 2 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ x dx 1 से 3, और यहाँ पे 3 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx 1 से 3। तो ये हो गया 2 बाहर, x dx का इंटीग्रेशन आ गया x² बाय 2। जो भी इंटीग्रेट होके आए उस पर डायरेक्ट ब्रैकेट लगा दो। जैसे ही इंटीग्रेट होके आए उस पर ब्रैकेट लगा दो। ठीक है, मतलब ये वही बात है, जैसे आप नहा गए तुरंत कपड़ा पहन लो, ठंडी लग जाएगी। तो वैसे ही जैसे इंटीग्रेट हो गया तुरंत ब्रैकेट लगा दो। ठीक है, और ये 3 बाहर, 1 का इंटीग्रेशन आ गया x, और ये 1 से 3। ठीक है, सो ये हुआ 2। अब 3 पहले डालना है, तो 3 डालो x की जगह, तो ये हो गया 3² बाय 2। फिर बीच में माइनस, अब 1 डालो x की जगह, तो 1² बाय 2। फिर प्लस 3, x की जगह पहले 3 डालो तो 3, माइनस, अब x की जगह 1 डालो तो 1। क्लियर, हम लोग लिमिट्स पुट करना सीख रहे हैं। तो ये हुआ 2। ठीक है, यहाँ पे आ गया 9/2, ये आ गया 1/2, और ये आ गया 3 into 2। ठीक है, तो ये देखो 2 आ गया 8/2, और प्लस आ गया 6, तो ये इससे खत्म। तो फाइनल आंसर आ गया 14। ठीक है, तो बेसिकली आई होप आप लोगों को लिमिट्स पुट करना आ गया होगा। एक और चीज कर सकते थे कि 2x+3 को आप लोग इतना झंझट ना करके डायरेक्टली इंटीग्रेट करो। 2x का इंटीग्रेशन आ गया x², 3 का इंटीग्रेशन आ गया 3x, और यहाँ पर वैल्यू डाल दो। डाल तो सकते हो, बट पैटर्न ये कहता है कि भैया जैसा पैटर्न है वैसा इंटीग्रेट करो, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन कर रहे हो ना। अब जैसे इसका क्वेश्चन नंबर 2 करोगे, क्वेश्चन नंबर 3 करोगे, तो वो उतने बेसिक नहीं रह जाते। तो उसमें आप लोग ये हरकतें कर सकते हो, बट इसी में ये हरकतें शुरू कर दो तो जमेगा नहीं। ठीक है, तो ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। तो कैसे करते हैं इंटीग्रेट, समझ में आ गया? लिमिट्स कैसे डालते हैं? पहले अपर लिमिट,
फिर लोअर लिमिट और बीच में माइनस, और सी इसमें हम लोग नहीं लिखते इंटीग्रेट करके। ठीक है। अच्छा, तो चलिए फिर शुरू करते हैं क्वेश्चन सॉल्विंग। क्वेश्चन नंबर वन है एक्स प्लस वन अपॉन रूट एक्स। क्वेश्चन नंबर वन है एक्स प्लस वन अपॉन रूट एक्स 1 से 9। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स प्लस वन अपॉन रूट एक्स डी एक्स 1 से 9। ये हो गया क्वेश्चन नंबर वन। तो बेसिकली इसमें कैसे इंटीग्रेट कर लेंगे हम लोग, पहले तो आई मानना है इसमें भी आप लोगों को। सो लेट आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 1 से 9 एक्स प्लस वन अपॉन रूट एक्स। हम लोगों को क्या करना है, ये जो रूट एक्स है इसको आप लोगों को एक्स के साथ अलग से सेपरेट करना है, और फिर इस रूट एक्स को वन के साथ अलग से सेपरेट करना है। ठीक है, डिनोमिनेटर सेपरेट करना है। ये तो आप लोगों को क्लिक ही हो गया होगा। तो ये बिल्कुल इनडेफिनेट इंटीग्रेशन ही है, ये बेसिकली इनडेफिनेट इंटीग्रेशन ही है। बस इसमें आप लोगों को एंड में लिमिट्स डाल देनी है, वो चीज नहीं है। ठीक है, वो चीज नई है, न्यू है। ठीक है, ओके। चलिए इसको सॉल्व करते हैं फर्दर। तो ठीक है। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 से 9, एक्स के नीचे आ गया रूट एक्स, और फिर वन के नीचे आ गया रूट एक्स, और ये आ गया डी एक्स। ठीक है, ओके। यहाँ पे देखो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 1 से 9, एक्स अपॉन रूट एक्स हो जाएगा रूट एक्स डी एक्स, और इस साइड इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 9 वन अपॉन रूट एक्स डी एक्स। ठीक है, चलिए फर्दर सॉल्व करते हैं इसको। तो रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बताओ। रूट एक्स का इंटीग्रेशन होता है एक्स की पावर 3/2 अपॉन 3/2। ठीक है, प्लस इसको तुरंत ब्रैकेट उड़ा दो, और लिमिट्स क्या है 1 से 9। वन अपॉन रूट एक्स का इंटीग्रेशन होता है 2 रूट एक्स, और इसको तुरंत ब्रैकेट लगा दो 1 से 9। अब देखो ये आपकी मर्जी है कि आप इस कांस्टेंट को बाहर लेके सॉल्व करना चाहते हो, या फिर आप इसको कांस्टेंट को भी अंदर ही रहने देना चाहते हो। मतलब आप चाहो तो 3/2 यहाँ पे कोई रोल प्ले नहीं करेगा। ठीक है, तो आप चाहो तो इस 3/2 को बाहर निकाल सकते हो ब्रैकेट से। ठीक है, जैसे 3/2 बाहर आएगा तो वो 2/3 हो जाएगा। तो ब्रैकेट में सिर्फ एक्स की पावर 3/2 बचा, जिसको हम लोग एक्स रूट एक्स भी लिख सकते हैं 1 से लेके 9 तक। और यहाँ से 2 बाहर आ गया, तो अंदर सिर्फ रूट एक्स बचा 1 से लेके 9 तक। क्योंकि वैल्यूज आप किन में डालोगे, वैल्यूज आप डालोगे वेरिएबल्स में, और 2/3 क्या है, ये तो कॉन्स्टेंट्स है, तो इनको आप लोग बाहर ले सकते हो। ठीक है, ठीक है। सो फर्दर सॉल्व करते हैं। देखो ये हो गया 2/3, एक्स रूट एक्स में अगर 9 डालोगे तो ये आ जाएगा 9 रूट 9, फिर -1 रूट 1 प्लस 2 इंटू रूट एक्स में 9 डालो तो रूट 9, और फिर माइनस ये हो गया रूट 1। ठीक है, सो ये हुआ 2/3। 9 रूट 9 मतलब 9 × 3, 9 का रूट 3, और ये 1 × 1। ठीक है, प्लस 2 इंटू रूट 9, 3 ठीक है, सो ये हो गया 2/3। यहाँ पे आया 27 - 1 प्लस 2 × 2। ठीक है, सो ये आ गया 2/3 इंटू 26 +4। ठीक है, तो ये आ गया 52/3 +4। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके रिजॉल्व कर लो तो ये आ जाएगा 64/3। तो बेसिकली हमारे आई की वैल्यू क्या आ गई, 64/3। क्लियर, आसान था ना। वैल्यूज पुट करना तो कर ही लोगे यार, राइट। तो स्क्रीनशॉट यहाँ से लो। ओके, तो आई होप आप लोगों को वैल्यूज पुट करना समझ में आ गया होगा, और वो उसी का खेल है पूरा डेफिनेट इंटीग्रेशन में, और कोई नई चीज थोड़ी है यार इसमें, राइट। ऐसा नहीं है कि मतलब कुछ नया मैंने बता दिया हो। ठीक है, बस वैल्यूज पुट करना है एंड में इनडेफिनेट की तरह सॉल्व करके। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला है। 1/x² + 5x + 6। ठीक है, ये आप लोगों का क्या है, ये है आप लोगों का इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² + 5x + 6 dx इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 3। 1 से 3 ही करना है ना, यस 2 से 3 करना है। ठीक है, तो बेसिकली इसको कैसे इंटीग्रेट करते थे हम लोग, इसको इंटीग्रेट करते थे नीचे होल स्क्वायर बनाकर। ठीक है, बट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एक जुगाड़ लग रहा है। कैसे जुगाड़ लग रहा है, इसके फैक्टर्स करो जरा। x² + 5x + 6 के अगर आप फैक्टर्स करोगे तो वो आएंगे x + 3 × x + 2, राइट। x + 3 और x + 2 का जो डिफरेंस है, x + 3 x + 2 का डिफरेंस क्या है, x + 3 x + 2 का डिफरेंस है 1। वो देखो 1 जो है वो न्यूमरेटर में अवेलेबल है। अगर आपने मेरे इंडेफिनेट इंटीग्रेशन के लेक्चर्स देखे हैं तो आप समझ पा रहे होगे कि मैं क्या बकने का प्रयास कर रहा हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने नीचे बनाया फैक्टर, ये हो गया 1/x + 3 × x + 2। ठीक है, dx।
अब नीचे का डिफरेंस क्या है, एक्स प्लस थ्री और एक्स प्लस टू का डिफरेंस क्या है, एक्स प्लस थ्री माइनस एक्स प्लस टू, इनका डिफरेंस है वन का। और देखो वन ऊपर अवेलेबल है, तो वन की जगह हम लोग लिख सकते हैं एक्स प्लस थ्री माइनस ऑफ एक्स प्लस टू। तो ये टू से थ्री, वन की जगह हमने लिख दिया एक्स प्लस थ्री माइनस ऑफ एक्स प्लस टू, और नीचे है एक्स प्लस थ्री इंटू एक्स प्लस टू, और इकड़े आहे dx। ठीक है, फर्दर सॉल्व करते देखो, x प्लस थ्री के साथ जब डिनोमिनेटर सेपरेट होगा, x प्लस थ्री के साथ जब डिनोमिनेटर सेपरेट होगा तो एक्स प्लस थ्री कैंसिल हो जाएगा, और ये आया टू से थ्री, तो ये आ जाएगा वन अपॉन एक्स प्लस टू, और माइनस इंटीग्रेशन टू से थ्री, एक्स प्लस टू जब एक्स प्लस टू के साथ सेपरेट होगा तो एक्स प्लस टू कट जाएगा, तो बचेगा वन अपॉन एक्स प्लस थ्री। तो अब इंटीग्रेट कर दो, इसका इंटीग्रेशन आ गया लॉग मॉड एक्स प्लस टू, और इसका इंटीग्रेशन आ गया लॉग मॉड एक्स प्लस थ्री। ठीक है, इन्हें तुरंत ब्रैकेट पहनाओ, ब्रैकेट हमने यहाँ पे पहना दिया। लिमिट्स क्या है, टू से थ्री, इसे भी ब्रैकेट पहनाओ, और लिमिट्स क्या है, टू से थ्री। सी नहीं लिखना है यहाँ पे, क्यों, क्योंकि आप कर रहे हो डेफिनेट इंटीग्रेशन, और डेफिनेट इंटीग्रेशन में सी सी कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पे हो गया लॉग मॉड एक्स प्लस टू मतलब थ्री प्लस टू, फिर माइनस लॉग मॉड एक्स प्लस टू मतलब टू प्लस टू। ठीक है, तो ये पहला ब्रैकेट रिजॉल्व हुआ। दूसरा ब्रैकेट रिजॉल्व करते हैं, तो लॉग मॉड एक्स प्लस थ्री मतलब थ्री प्लस थ्री, फिर माइनस लॉग मॉड एक्स प्लस थ्री मतलब टू प्लस थ्री। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया लॉग फाइव, माइनस ये हो गया लॉग फोर, माइनस ये हो गया लॉग सिक्स, ये हो गया प्लस लॉग फाइव। समझा, नहीं समझा? मॉड क्यों हट गया, क्योंकि फाइव ऑलरेडी पॉजिटिव है ना, तो उस पर मॉड क्यों लगाना है, राइट, इसीलिए मॉड हट गया। ओके, अच्छा देखो, लॉग फाइव प्लस लॉग फाइव, ये हो गया लॉग ट्वेंटी फाइव। लॉग एम प्लस लॉग एन क्या हो जाता है, लॉग एम इंटू एन, और यहां से माइनस कॉमन लोगे तो अंदर बचा लॉग फोर प्लस लॉग सिक्स, और लॉग फोर प्लस लॉग सिक्स क्या हो जाएगा, लॉग फोर प्लस लॉग सिक्स हो जाएगा लॉग ट्वेंटी फोर, और फिर बन गया ये लॉग एम माइनस लॉग एन, तो लॉग एम माइनस लॉग एन हो जाता है लॉग एम अपॉन एन, तो लॉग ट्वेंटी फाइव बाई ट्वेंटी फोर आ गया। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लो, ये तो सिंपल क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर टू। राइट, फैक्टर्स बनाया, ऊपर उसका डिफरेंस अवेलेबल था, तुरंत इंटीग्रेट हो गया खटाखट, और उसके बाद हम लोगों ने वैल्यूज डाल दी लिमिट्स की। दैट्स इट। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री करते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री है रूट वन प्लस साइन टू एक्स, जीरो से पाई बाय फोर। ओ ये तो क्वेश्चन नंबर एट है। ओके, थर्ड करते हैं, कॉट स्क्वायर एक्स डी एक्स जीरो से पाई बाय फोर। ठीक है, कॉट स्क्वायर एक्स डी एक्स जीरो से पाई बाय फोर। चलिए, सो हमें इंटीग्रेट करना है कॉट स्क्वायर एक्स डी एक्स जीरो से पाई बाय फोर। ठीक है, तो रिजॉल्व करते हैं, देखो लेट आई बराबर, ठीक है, ये थर्ड क्वेश्चन है, इसका इंटीग्रेशन करना है हमें। ठीक है, ओके, सो आई बराबर इंटीग्रेशन जीरो से पाई बाय फोर। तो कॉट स्क्वायर का तो इंटीग्रेशन हमें नहीं पता है, बट इसमें आइडेंटिटी का फॉर्मूला लगा दें तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा जो होता है वो इज इक्वल्स टू होता है वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। राइट, सो देयर फोर इंटीग्रेशन दोनों को दे दो, दोनों कौन, एक कोसेक, तो ये हो गया कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और एक वन, सो ये हो गया वन डी एक्स, ये हो गया जीरो से पाई बाय फोर। ठीक है, अच्छा, तो कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आता है, कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन आता है माइनस कॉट, तो ये आ गया माइनस कॉट एक्स। और ठीक है, इसको तुरंत ब्रैकेट पहना दो जीरो से पाई बाय फोर का, और वन डी एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स, इसको भी ब्रैकेट पहना दो जीरो से पाई बाय फोर का। फर्दर सॉल्व करो, तो ये आ गया माइनस कॉट पाई बाय फोर माइनस माइनस ऑफ कॉट जीरो। नहीं समझ पाए, ये माइनस तो यहाँ पे ऑलरेडी है, तो माइनस कॉट पाई बाय फोर आया, फिर ये माइनस कौन सा वाला माइनस है, बी और ए को सेपरेट करने वाला माइनस, और ये कौन सा माइनस है, ये माइनस कॉट वाला माइनस है, फिर माइनस यहाँ पे आ गया पाई बाय फोर माइनस जीरो, तो माइनस कॉट पाई बाय फोर की वैल्यू हो गई माइनस वन, और प्लस ये हो गया कॉट जीरो, और ये हो गया माइनस पाई बाय फोर। अब देखो कॉट जीरो जो होता है वो नॉट डिफाइंड होता है, तो ये क्वेश्चन मुझे अच्छे से याद है, ये क्वेश्चन हमारे टेस्ट में आया था, उस टेस्ट में मैं डिस्परेट हो गया कि भैया कॉट जीरो तो नॉट डिफाइंड होता है, तो इसको मैं कैसे सॉल्व करूँ, ये वो ब्ला ब्ला।
समझ ही नहीं आ रहा था, 10 मिनट मैंने व्यर्थ किए थे, इसलिए क्वेश्चन मुझे अच्छे से याद है। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग नहीं फाइंड आउट कर सकते क्योंकि कॉट जीरो नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, सिंस कॉट जीरो इज नॉट डिफाइंड, देयरफॉर आई डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, मतलब इसकी इंटीग्रल वैल्यू जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसका आप लोग मजे से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, आया तो बोनस होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है 1 - sin x -π/4 से π/4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, ओके, 1/(1 - sin x dx -π/4 से π/4। ठीक है, ओके। क्या करते हैं जब नीचे 1 - sin x होता है? रेशनलाइज करते हैं, तो कर दो, लेट आई बराबर, ओके। सो रेशनलाइज करते हैं, इंटीग्रेशन -π/4 से π/4। तो ये हो गया 1/(1 - sin x इंटू 1 + sin x/(1 + sin x)। ठीक है, और यहाँ पर है dx। ओके, फर्दर रिजॉल्व करते हैं। तो ये आ गया 0 -π/4 से π/4। ऊपर तो आ गया 1 + sin x, और नीचे 1 - sin² x आ गया। ठीक है, आइए फर्दर सॉल्व करते हैं। सो देखो, -π/4 से π/4, 1 - sin² x क्या होता है? 1 - sin² x होता है cos²x, राइट। ओके, तो 1 के साथ cos²x अलग से लिख लो, और साइन एक्स के साथ cos² अलग से लिख लो। सो -π/4 से π/4, 1 के नीचे आ गया cos²x, और साइन एक्स के नीचे आ गया cos²x, और ये dx। ठीक है, सो मैं थोड़ा साइड में सॉल्व करता हूँ। नीचे ही करता हूँ अभी फिलहाल। ठीक है, तो ये हो गया, देखो, -π/4 से π/4, 1/cos²x हो गया sec²x dx, और प्लस यहाँ पे इंटीग्रेशन -π/4 से π/4, sin x/cos²x। sin x/cos²x को हम लोग कैसे रिजॉल्व करते थे? cos x 2 बार लिख लो, ये हो गया tan x, ये हो गया 1/cos x, मतलब ये हो गया sec x, राइट। तो sin x/cos² x इज नथिंग बट sec x tan x। ठीक है, चलो तो इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो sec²x का इंटीग्रेशन क्या होता है? sec²x का इंटीग्रेशन होता है tan x। लिमिट्स पहना दो इसको। लिमिट्स क्या है? -π/4 से +π/4, तो -π/4 से +π/4। sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या आता है? sec x tan x का इंटीग्रेशन आता है sec x। लिमिट्स पहना दो। लिमिट्स क्या है? -π/4 से +π/4, राइट। अब वैल्यूज आपको पता रहना चाहिए, देखो यहाँ पे। तो ये वैल्यूज नहीं पता है तो इतना तक आने के बाद आपका गेम ओवर हो जाएगा। सो ये हो गया tan π/4 माइनस tan (-π/4) प्लस sec π/4 माइनस sec(-π/4)। ठीक है, सो ये tan π/4 की वैल्यू 1 हो गई। ये माइनस यहाँ पे है तो ये माइनस। अब tan-π/4, tan माइनस थीटा क्या होता है? -tan थीटा, तो ये आ गया -tan π/4। ठीक है, और यहाँ पर देखो sec π/4 इज √2, और माइनस sec माइनस थीटा क्या होता है? sec थीटा, तो ये हो गया sec π/4, राइट। सो लास्ट स्टेप 1, माइनस माइनस प्लस, tan π/4 इज अगेन 1, फिर प्लस √2 माइनस sec π/4 इज √2, तो ये भी आ गया √2। तो फाइनल आंसर आ गया 1 + 1 2, क्योंकि ये तो 0 हो गया ना, तो यहाँ पे फाइनल आंसर आएगा 2। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर, जो भी है क्वेश्चन नंबर 4 था ना, जो भी है इसका आंसर आएगा 2। क्लियर? आसान। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है 1/x² + 4x + 13। अच्छा नहीं, वो तो 10 है। 5 वाला है, अच्छा लेंदी है 5 वाला। ठीक है, कोई बात नहीं, करते हैं, डरते थोड़ी हैं। 1/√2x + 3 -√2x - 3। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन देखो यहाँ पे। पांचवा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 1/√2x + 3 -√2x - 3। ठीक है, dx। और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक? कहीं से लेके 5 तक तो था, 3 से लेके 5 तक। अच्छा,
तो इनडेफिनेट में जब हमारे सामने ये क्वेश्चन आता था तो हम लोग कैसे रिजॉल्व करते थे? कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते थे। तो यहाँ पे भी वही करना है। सो लेट आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 3 से 5 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट 2x+3 माइनस अंडर रूट 2x-3। इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो। तो इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा रूट 2x+3, बीच में प्लस क्योंकि कॉन्जुगेट है ना, और ये 2x-3, और नीचे रूट ऑफ 2x+3, यहाँ भी प्लस और अंडर रूट 2x-3, और ये dx। चलिए फर्दर सॉल्व करते हैं। ये हो गया 3 से 5। 1 से जब ये पूरी क्वांटिटी मल्टीप्लाई होगी तो ये आ जाएगा रूट ऑफ 2x+3 प्लस ऑफ रूट 2x-3। और नीचे देखो क्या होगा, नीचे होगा a-b इंटू a+b, a² - b² होगा। तो बेसिकली रूट 2x+3 से रूट हट जाएगा, a² - b² और 2x-3 से भी रूट हट जाएगा, राइट। चलो फर्दर सॉल्व करते हैं। dx, आइए फर्दर सॉल्व करते हैं इसे। तो ये हो गया इंटीग्रेशन फ्रॉम 3 to 5 रूट 2x+3 अपॉन 2x+3 -2x+3, और प्लस में भी है रूट 2x-3, और ये dx। ठीक है, सो आइए सॉल्व करते हैं। सो ये 3 से 5, नीचे बचा देखो 6, क्योंकि 2x कैंसिल हो गया, ये 2x कैंसिल हो गया, राइट। तो बचा सिर्फ 6, और ऊपर है अंडर रूट 2x+3 प्लस अंडर रूट 2x-3। ठीक है, dx। हम लोग इस 1/6 को बाहर ले लेते हैं क्योंकि कांस्टेंट है। सो 1/6 हो गया देखो बाहर, और यहाँ ब्रैकेट के अंदर इंटीग्रेशन में है 3 से 5 अंडर रूट 2x+3 dx, और यहाँ पे है इंटीग्रेशन 3 से 5 अंडर रूट 2x-3। ठीक है, dx। ओके, चलो रिजॉल्व करते हैं। सो ये 1/6 ऐसा ही रहेगा। 2x+3 की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा? 2x+3 1/2 की पावर का इंटीग्रेशन होगा 2x+3 की पावर 3/2 अपॉन में भी 3/2, और इस x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना मत भूलना। ठीक है, और इसकी लिमिट क्या है? इसकी लिमिट है 3 से 5, तो इसकी लिमिट पहना दो इससे 3 से 5 प्लस, यहाँ पे देखो 2x-3 का इंटीग्रेशन भी वही हो जाएगा, 2x-3 की पावर 3/2 अपॉन में 3/2 अपॉन में 3/2, और इस x के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना मत भूलना। ठीक है, और यहाँ पे लिमिट्स क्या आ जाएंगी? लिमिट्स आ जाएंगी 3 से 5, और ये हो गया। ठीक है, अच्छा, तो इसको फर्दर रिजॉल्व करो। देखो यहाँ पे जरा ध्यान से देखो, ये जो 2 है इस 2 से कैंसिल हो गया, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया। ठीक है, और इस 3 को हम लोग बाहर खींच लेते हैं क्योंकि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया कि कांस्टेंट्स का कोई रोल नहीं होता इंटीग्रेशन में। तो यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, दोनों का 3 हम लोग बाहर खींच लेते हैं, तो ये बाहर हो गया 1/18। और यहाँ पे हम लोग आराम से रिजॉल्व करते हैं, पहले 5 डालो, तो ये हो गया 2 5 10, 2 5 10 प्लस 3 13। सो ये हो गया 13 की पावर 3/2। फिर बीच में माइनस, अब 3 डालो, 3 2 6 प्लस 3 9, तो ये हो गया 9 की पावर 3/2, ब्रैकेट क्लोज। और यहाँ पे एक बड़ा ब्रैकेट है क्योंकि 1/18 दोनों के साथ है। फिर प्लस, यहाँ पे 5 डालो, 2 5 10, 10 -3 7, तो ये हो गया 7 की पावर 3/2। अब 3 डालो, 3 डालोगे तो 2 3 6 - 3, तो ये हो गया 3 की पावर 3/2। ठीक है, so ये हो गया 1/18। 13 की पावर 3/2 मतलब 13√13, 9 की पावर 3/2 मतलब 9√9, 7 की पावर 3/2 मतलब 7√7, 3 की पावर 3/2 मतलब 3√3। ठीक है, अब इस 1/18 को वही रहने दो, सिर्फ एक चेंज कर लो यहाँ पे। क्या चेंज? ये जो √9 है इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी, सो 9 3 या 27 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे 27 कर लो, बाकी सब सेम है। तो ये हो गया आप लोगों का आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुविधा? सब सुविधा? ठीक है, काफी आसान है यार, बस आप लोगों को सिंपलीफाई करके करते जाना है। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 5। चलो स्क्रीन शॉट ले लो या जो भी लेना है ले लो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है x² - 2 अपॉन x² + 1। बहुत ही चिंदी है यार ये। ठीक है, छठा क्वेश्चन है। लेट आई बराबर
इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस टू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स फ्रॉम जीरो टू वन। ठीक है, चलो रिजॉल्व करते हैं। हमेशा ऐसे केस में हम ऐसे केस में हम लोग क्या करते थे, हमेशा हमेशा हम लोग प्लस वन माइनस वन करते थे ऊपर, तो आज भी वही करेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ जीरो टू वन एक्स स्क्वायर में प्लस वन करो, फिर माइनस वन करो, और ये माइनस टू तो यहाँ पे है ही, और नीचे है एक्स स्क्वायर प्लस वन, और ये हो गया डी एक्स। तो ये हुआ जीरो से वन। अब ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसके नीचे दे दो एक्स स्क्वायर प्लस वन, फिर ये माइनस थ्री, थ्री को दे दो एक्स स्क्वायर प्लस वन, और यहाँ पे हो गया डी एक्स। अब इंटीग्रेशन के अंदर जीरो से वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन से कटेगा तो आएगा वन डी एक्स, फिर यहाँ थ्री गया बाहर, इंटीग्रेशन होगा वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का, और ये लिमिट है जीरो से वन। तो इंटीग्रेट कर देते खटाखट, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो वन डी एक्स हो जाएगा एक्स जीरो से वन, माइनस थ्री, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स, कहां से कहां तक, जीरो से वन। ठीक है, तो लिमिट डाल दो, ये हो गया वन माइनस जीरो, ये हो गया माइनस थ्री टाइम्स टेन इनवर्स वन माइनस टेन इनवर्स जीरो। ठीक है, तो इतनी आईटीएफ करने के बाद, इतना ज्यादा मिसलेनियस करने के बाद, ये वन ये माइनस थ्री, आपको ये याद ही हो गया होगा कि टेन इनवर्स वन पाई बाय फोर होता है और टेन इनवर्स जीरो जीरो होता है, ये फोर है। ठीक है, तो ये आ गया वन माइनस थ्री पाई बाय फोर, ये हो गया आपका आई का वैल्यू। सिंपल था यार, कोई बड़ी बात नहीं थी इसमें, राइट। तो इसका आपका आंसर आ गया वन माइनस थ्री पाई बाय फोर। क्लियर, आसान। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर सिक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेवन देखते हैं। क्वेश्चन यही था ना, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस वन। आइए क्वेश्चन नंबर सेवन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन है साइन फोर एक्स साइन थ्री एक्स पाई बाय फोर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेवन है साइन फोर एक्स साइन थ्री एक्स डी एक्स जीरो से पाई बाय फोर। ठीक है, लेट आई बराबर। अब देखो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को याद होगा कि ऐसे केस को हम लोग सॉल्व करने के लिए 3.2 के ए के पहले लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था कि ऐसे केस को सॉल्व करने के लिए ऊपर नीचे टू से मल्टीप्लाई करके हम लोग टू साइन ए साइन बी वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो टू साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, टू साइन ए साइन बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। ठीक है, बट क्योंकि यहाँ पे जो माइनस होता है वो यहाँ चला जाता है, कैसे ये फॉर्मूला आता है इसका तरीका मैंने आप लोगों को सिखाया है 3.1 के 1 घंटा 1 मिनट 50 सेकंड पर। तो ये माइनस हो जाता है और ये प्लस हो जाता है, तो ये होता है टू साइन ए साइन बी का फॉर्मूला। अच्छा, तो टू साइन फोर एक्स साइन थ्री एक्स का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, टू साइन फोर एक्स साइन थ्री एक्स का फॉर्मूला आ जाएगा माइनस कॉस फोर एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस कॉस फोर एक्स माइनस थ्री एक्स, राइट। तो ये आपका आ जाएगा माइनस कॉस सेवन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो इसको आप लोग लिख सकते हो कॉस एक्स माइनस कॉस सेवन एक्स। ठीक है, सो देयर फोर आई बराबर वन बाय टू गया बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ टू साइन साइन फोर एक्स साइन थ्री एक्स की जगह मैं लिख सकता हूँ कॉस एक्स माइनस सेवन एक्स। कहां से कहां तक, जीरो से पाई बाय फोर तक। तो देखो इंटीग्रेट करना अब इसको तो काफी ज्यादा आसान है, ये हो गया वन बाय टू, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस सेवन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन सेवन एक्स, बट कोइफिशिएंट से डिवाइड करना मत भूलना। ठीक है, वन बाय टू सभी के साथ है, और लिमिट्स पहना हो तो इसको लिमिट्स हो गई जीरो से पाई बाय फोर, और इसको भी लिमिट्स हो गई जीरो से पाई बाय फोर। ओके, आप लोग ऐसा भी कर सकते थे कि संपूर्ण फंक्शन को एक लिमिट दे दो। क्या कहना चाह रहा हूं मैं, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, जैसे आप लोग इस पूरे को भी लिमिट दे सकते हो, देखो ऐसे जीरो से पाई बाय फोर, ये भी चलता है। ठीक है, तो देखो पहले पाई बाय फोर डालो दोनों में, तो ये हुआ वन बाय टू, ये हो गया साइन पाई बाय फोर, माइनस ये हो गया साइन सेवन पाई बाय फोर, और अपॉन में सेवन रहने दो, फिर माइनस आएगा, पहली लिमिट डालने के बाद माइनस, फिर लोअर लिमिट आएगी साइन जीरो माइनस साइन सेवन इंटू जीरो अपॉन सेवन। ठीक है, तो बेसिकली इसका कोई सेंस नहीं है क्योंकि वो तो जीरो ही हो रहा है। ठीक है, तो उधर देखना ही नहीं है, सिर्फ इसी साइड सॉल्व करके हमारा आंसर आना है। तो ये हुआ वन बाय टू, साइन पाई बाय फोर होता है वन बाय रूट टू, साइन सेवन पाई बाय फोर, ये वन अपॉन सेवन अलग करो, और साइन सेवन पाई बाय फोर की वैल्यू बताओ,
साइन 7 पाई/4 इज नथिंग बट साइन 2 पाई - पाई/4, और साइन 2 पाई - पाई/4 होता है माइनस साइन पाई/4। नहीं समझे? देखो साइन 7 पाई/4 कैसे निकालने का। साइन 7 पाई/4 को मैं लिख सकता हूँ साइन 2 पाई - पाई/4, और अगर आप मेरे लेक्चर से रेगुलरली फॉलो कर रहे हो तो आपको पता चल गया होगा 2 पाई - पाई/4 मैंने कैसे लिखा। और साइन 2 पाई - थीटा होता है माइनस साइन थीटा, मतलब ये हो गया माइनस साइन पाई/4, मतलब ये हो गया माइनस साइन पाई/4, और माइनस साइन पाई/4 मतलब -1/√2। तो साइन 7 पाई/4 की वैल्यू होती है -1/√2। ठीक है, साइन 7 पाई/4 की वैल्यू क्या होती है -1/√2। तो -1/√2 वहां पे पुट कर लो और सॉल्व कर लो। ये हो गया 1/2, ये हो गया 1/√2, -1/7, ये हो गया -1/√2। तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो गया 1/2, ये हो गया 1/√2, ये हो गया प्लस 1/7√2। ठीक है, अब डिनोमिनेटर सेम बना दो, तो यहाँ पे भी 7 से मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे भी। तो ये हो गया 1/2 इंटू, ऊपर हो गया 7+1 और नीचे हो गया 7√2। ठीक है, तो ये हो गया 8 अपॉन, ये हो गया 8/14√2, मतलब फाइनल आंसर आ गया 4/7√2। ठीक है, तो ये हो गई आपकी आई की वैल्यू। सिंपल, आसान, खाली फॉर्मूला था, फॉर्मूला जिनको याद था उन्होंने इसको तुरंत कर लिया होगा, राइट, और जिनको फॉर्मूला नहीं आता उनको भारी लगा होगा। ठीक है, वैसे तो फॉर्मूले की बढ़िया ट्रिक बताई है मैंने उस टाइम इस टाइम पर, तो एक बार देख लेना अगर हो सका तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए फर्दर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 8वां क्वेश्चन है 1 + sin 2x π/4। ठीक है, हमें इंटीग्रेट करना है 1 + sin 2x रूट में। तो यार इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में मैंने इसे सिखाया ही था आपको, राइट, कि अंडर रूट के अंदर अगर 1 + sin 2x लिखा है और बाहर है dx, तो इसको कैसे इंटीग्रेट कर सकते हो। एक बात मैंने आप लोगों को हमेशा याद रखने को कहा था कि 1 + sin 2x जो होता है, ये होता है sin x + cos x का होल स्क्वायर, राइट। तो 1 + sin 2x जो होता है ये होता है sin x + cos x का होल स्क्वायर। तो इसीलिए 1 + sin 2x की जगह हम लोग ये लिख सकते हैं। तो ये आ गया 0 से π/4, और ये रूट 1 + sin 2x की जगह आ गया sin x + cos x का होल स्क्वायर, राइट। तो रूट हट गया, तो ये बचा sin x + cos x, और इंटीग्रेट करना है इसे 0 से π/4, 0 से π/4। अच्छा, sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x का इंटीग्रेशन होता है -cos x, cos x का इंटीग्रेशन होता है +sin x। अब इसमें लिमिट्स डाल दो 0 से π/4। ठीक है, तो π/4 पहले डालोगे तो आएगा -cos π/4 + sin π/4, फिर 0 डालोगे। ठीक है, माइनस 0 डालोगे तो -cos 0 + sin 0। ठीक है, तो -cos π/4 मतलब -1/√2, sin π/4 मतलब +1/√2, ये -cos 0 मतलब -1, और sin 0 0। तो -1/√2 + 1/√2 कैंसल, यहाँ पे आंसर आ जाएगा फाइनली 1। तो आई की वैल्यू आ गई 1। ठीक है, तो चिंदी क्वेश्चन था ये आप लोगों का, इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 1। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्दर। 1 + sin 2x के बाद क्या था, 1/x² प्लस, अच्छा नहीं, साइन की पावर 4x π/4 तक। ठीक है, साइन की पावर 4x हमें इंटीग्रेट करना है π/4 तक। तो साइन की पावर 4x कैसे इंटीग्रेट करेंगे π/4 तक, कैसे इंटीग्रेट करेंगे बताओ। अच्छा, मैंने साइन स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करने का क्या तरीका बताया था, बताओ। साइन स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करने का, ठीक है, तो साइन स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करने का तरीका मैंने क्या बताया था आपको। मैंने बोला था आप साइन स्क्वायर एक्स को रिप्रेजेंट करेंगे उसके हाफ एंगल में, जो कि होता है 1 - cos 2x/2। ठीक है, तो साइन की पावर 4x को मैं 1 - cos 2x/2 का होल स्क्वायर नहीं लिख सकता, बिल्कुल रिप्रेजेंट करता हूँ ऐसे, राइट, कर सकता हूँ मैं। तो साइन की पावर 4x की जगह मैं लिख लूंगा, यहाँ पे सेंस करके ये लिख देना। ठीक है, सो साइन की पावर 4x की जगह मैं लिख सकता हूँ 1 - cos 2x/4 का स्क्वायर, और ये dx। ठीक है, 0 से π/4, ये इक्वल्स टू आ जाएगा 0 से π/4, 1 - cos 2x का होल स्क्वायर ओपन करो तो 1² - 2ab मतलब 2 cos 2x, प्लस b² मतलब cos²2x, और नीचे क्या है, नीचे है 4। तो इस 4 को मैं भेज देता हूँ बाहर, तो ये हो गया 1/4 बाहर, 0 से π/4, ये आ जाएगा 1 - 2 cos 2x
प्लस कॉस स्क्वायर टू एक्स में हम लोग एक फॉर्मूला लगा सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं? कॉस स्क्वायर टू एक्स को मैं लिख सकता हूँ वन माइनस साइन स्क्वायर टू एक्स। इसको मैं लिख सकता हूँ वन माइनस साइन स्क्वायर टू एक्स। ठीक है, और बाहर है dx। और उसके बाद इस साइन स्क्वायर टू एक्स में मैं इसका फॉर्मूला लगा सकता हूँ वन माइनस कॉस फोर एक्स अपॉन टू वाला। अगर साइन स्क्वायर एक्स वन माइनस कॉस टू एक्स अपॉन टू के इक्वल है, तो साइन स्क्वायर टू एक्स किसके इक्वल होगा? वन माइनस कॉस फोर एक्स अपॉन टू के। राइट। तो बेसिकली साइन स्क्वायर टू एक्स को मुझे अब रिप्लेस करना है। तो ये हुआ वन बाय फोर इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो से पाई बाय फोर। ये हुआ वन माइनस टू कॉस टू एक्स प्लस ये हुआ वन माइनस साइन स्क्वायर टू एक्स की जगह वी कैन राइट वन माइनस कॉस फोर एक्स अपॉन टू, और ये इसका dx। ठीक है। सो ये हो गया वन बाय फोर इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो से पाई बाय फोर वन माइनस टू कॉस टू एक्स प्लस वन माइनस, इसको ओपन करो, ब्रैकेट को ओपन करो, तो ये आ जाएगा माइनस वन बाय टू प्लस वन बाय टू कॉस फोर एक्स, और ये आया dx। ठीक है। अब इनको रिजॉल्व करके इंटीग्रेट कर देते हैं। देखो वन माइनस वन प्लस वन हो गया टू। देखो 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 ध्यान से देखो, ये वन और ये वन मिलके हो गया टू, और टू में से वन बाय टू गया, मतलब दो में से आधा गया तो बचेगा डेढ़। ठीक है। तो वन बाय फोर इंटीग्रेशन जीरो से पाई बाय फोर, दो में से आधा गया तो बचा डेढ़, डेढ़ को लिखते हैं थ्री बाय टू। थ्री बाय टू प्लस वन बाय टू कॉस फोर एक्स और माइनस टू कॉस टू एक्स। तो बेसिकली इसे हमें करना है इंटीग्रेट। तो आइए खटाखट इंटीग्रेट कर देता हूँ। देखिए, ध्यान से देखना, क्योंकि मैं इंटीग्रेशन डायरेक्टली करने वाला हूँ। ठीक है। ध्यान से देखो, वन बाय फोर ब्रैकेट थ्री बाय टू का इंटीग्रेशन हो जाएगा थ्री बाय टू एक्स, फिर ये वन बाय टू बाहर है। कॉस फोर एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन फोर एक्स, और एक्स के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना मत भूलना। माइनस इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन टू एक्स, और एक्स के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना मत भूलना। लिमिट है जीरो से पाई बाय फोर। अब पाई बाय फोर डाल दो पहले, सो वन बाय फोर, ये हो गया थ्री बाय टू इंटू पाई बाय फोर, फिर प्लस वन बाय एट साइन, साइन फोर इंटू पाई बाय फोर होगा तो बचेगा सिर्फ पाई, तो ये हो गया साइन पाई, माइनस टू साइन टू इंटू पाई बाय फोर होगा तो बचेगा पाई बाय टू, और ये इसके नीचे एक टू है। ठीक है, ये हमने डाल दिया पाई बाय फोर। अब डालते हैं जीरो, और ये वन बाय फोर बाहर है। ठीक है। अब डालते हैं जीरो, ये हो जाएगा थ्री बाय टू इंटू जीरो। अच्छा, जीरो डालते ही देखो सब जीरो हो रहे हैं, ये साइन जीरो भी जीरो हो जा रहा है, ये भी जीरो हो जा रहा है। ठीक है, तो बेसिकली पूरा ही जीरो हो रहा है जीरो डालने से, तो हम लोग जीरो नहीं डालते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें पता ही है जीरो ही होना है। राइट। तो बेसिकली जीरो डालने से जीरो ही हो रहा है, तो उसको रहने दो। वन बाय फोर अंदर आ गया थ्री पाई बाय एट, साइन पाई होता है जीरो, तो वन बाय एट साइन पाई भी हो गया जीरो, और इधर आ गया वन। क्यों? क्योंकि टू बाय टू वन हुआ, और साइन पाई बाय टू भी वन होता है। तो बेसिकली फर्दर सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा थ्री पाई बाय थर्टी टू माइनस वन बाय फोर। ठीक है, ये हो गई एक आई। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को टेंथ समझ में आ गया होगा, सॉरी नाइन्थ समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो बेसिकली करना कुछ नहीं था, उसको बस चेंज करना था साइन टू एक्स कॉस टू एक्स वाले फॉर्मूले में, फिर बचे हुए साइन स्क्वायर एक्स को भी उसी में चेंज करके सॉल्व करना था। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर नाइन। चलो आगे बढ़ते हैं, और अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर टेन। ओके। क्वेश्चन नंबर टेन इलेवन ट्वेल्व मैंने लिख लिया है यहाँ पे, क्योंकि बार बार देखता हूँ ऐसा तो आप लोगों को थोड़ा ऑड लगता होगा। राइट। मतलब टाइम वेस्ट हो रहा है। ओके, तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर से करना है, तो यहाँ पे सबसे पहले थर्ड टर्म कैलकुलेट कर लो। थर्ड टर्म क्या आएगी? थर्ड टर्म होगा हाफ इंटू कोइफिशियंट ऑफ एक्स दैट इज फोर, इसका स्क्वायर, मतलब टू का स्क्वायर। तो थर्ड टर्म यहाँ पे फोर है। राइट। तो ये माइनस फोर से टू, इसके फैक्टर्स नहीं बन रहे वरना हमारा काम हो जाता। राइट। जुगाड़ कर लेते। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फोर, और थर्टीन में माइनस फोर। ठीक है। चलिए इसे इंटीग्रेट करते हैं खटाखट। सो माइनस फोर से टू, वन अपॉन ये एक्स स्क्वायर प्लस फोर हो गया एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, और यहाँ पे बचा है प्लस नाइन। ठीक है। और नाइन को मैं लिख सकता हूँ थ्री का स्क्वायर, तो ये होगा थ्री का स्क्वायर। और अब मुझे बताओ वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर किसका फॉर्मूला है? इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या आता है बताओ? ये आता है वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ठीक है। सो देयर फोर वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन आ जाएगा वन अपॉन ए टेन इनवर्स
एक्स अपॉन ए मतलब x+2/3, राइट। अब लिमिट्स डाल दो। 1/3 को बाहर ही रहने दो, कांस्टेंट है उसको झंझट में मत लाओ। तो -4 से 2। ओके, चलो फर्दर रिजॉल्व कर लेते हैं इसको। ये हुआ 1/3 tan इनवर्स। 2 डालोगे अंदर तो ये आ जाएगा 4/3, और -4 डालोगे अंदर तो ये आ जाएगा -2/3। ठीक है। और tan इनवर्स ऑफ -2/3 क्या होता है? माइनस बाहर चला आता है। तो ये हो गया 1/3, ये हो गया tan इनवर्स 4/3, माइनस बाहर चला आएगा तो प्लस tan इनवर्स 2/3 हो जाएगा। अब देखो, आप चाहो तो इसको फर्दर ऐसे रिजॉल्व कर सकते हो। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का मैंने आप लोगों को ट्रिगो में फॉर्मूला बताया था, तो उसकी हेल्प से आप लोग इसको फर्दर रिजॉल्व कर सकते हो। करा दूं? वैसे तो पीछे मुझे नहीं लगता कराया होगा, लेकिन फिर भी जैसे आप लोगों का बहुत मन कर रहा है, कुछ काम नहीं है उसका रिजॉल्व करने का, लेकिन फिर भी आप लोगों को बहुत ज्यादा मन कर रहा है और बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है कि भाई करना चाहिए करना चाहिए, तो इसको tan इनवर्स x प्लस वाई मतलब 4/3 प्लस 2/3 जो कि 2 आएगा, और 1/4/3 इंटू 2/3 दैट इज 8/9 आएगा। तो 1 माइनस 8/9 1/9 आएगा। ठीक है, तो ये आया 1/9, फिर 9 ऊपर चला जाएगा, तो बेसिकली ये आ जाएगा tan इनवर्स 18। ठीक है, तो इसको आप सिंप्लीफाई करके लिखना चाहो तो इसको आप लिख सकते हो 1/3 tan इनवर्स 18। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री का मेरा लेक्चर देखा है तो आप लोग समझ गए होगे मैंने कौन सा फॉर्मूला लगाया है। बाकी ये भी सही है और नीचे वाला भी सही है। ठीक है, ओके, तो चलिए ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। ये तो चिंदित है यार, बहुत जल्दी हो गया, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीटेड। नीचे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में भी वही झोल झाल है, थर्ड टर्म वाला ही। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 तक यही झोल झाल है। आइए, सो आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 1/√, माइनस लिया कॉमन तो ब्रैकेट के अंदर बचा x² माइनस 4x, और ये dx, और ये है 0 से 4। ठीक है, थर्ड टर्म निकालो। तो थर्ड टर्म आएगा हाफ इंटू कोइफिशियंट ऑफ x मतलब हाफ इंटू -4 का स्क्वायर, मतलब ये आएगा -2 का स्क्वायर दैट इज 4। सो आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 4 1/√, के अंदर माइनस, इधर आएगा x² -4x प्लस 4 -4 और ये dx। ठीक है, सो आई बराबर इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से 4 1/√, माइनस बाहर है, अंदर बन गया x-2 का होल स्क्वायर, और -4 को मैंने लिख दिया -2 का स्क्वायर। हैव यू अंडरस्टूड? हैव यू अंडरस्टूड? ठीक है, मैं ध्यान से लिखता हूँ, देखो यहाँ पे x-2 का स्क्वायर, और ये जो -4 था इसको लिख दिया मैंने 2 का स्क्वायर, और ये dx। सो आई बराबर देखो यहाँ पे आ गया 0 से 4 और 1/√a²। अब ये माइनस अंदर जाएगा, जब माइनस अंदर जाएगा तो ये बन जाएगा रूट के अंदर 2² माइनस x -2 का स्क्वायर। तो 1/√a² माइनस x² का फॉर्मूला हम सभी जानते हैं क्या होता है, साइन इनवर्स x अपॉन ए। तो बस इसी में वैल्यू डाल दो 0 से 4। ठीक है, ये हो गया साइन इनवर्स 4 - 2/2 साइन इनवर्स -2/2। तो ये आ गया साइन इनवर्स 2/2, और ये आ गया साइन इनवर्स -1। साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स -1, राइट। साइन इनवर्स -1 को मैं लिख सकता हूँ साइन इनवर्स 1, और माइनस बाहर फेंक दो तो ये +1 हो गया। साइन इनवर्स 1 π/2, और साइन इनवर्स 1 अगेन π/2, तो फाइनल आंसर आ गया पाई। तो इसका मतलब आई की वैल्यू क्या है? पाई है। ठीक है, तो हमने आई की वैल्यू पाई है, राइट। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11। अब ले लो स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी करना है आप लोगों को। ठीक है, इसको मैं थोड़ा ढंग से लिख देता हूँ, समझ में आ गया ना? आई बराबर पाई। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा? स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो आगे बढ़ते हैं। हो गया क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12। 3 + 2x, अच्छा लिखा हुआ है ना मैंने तो, ओके यहाँ पे है। तो इसमें भी वही थर्ड टर्म का ही लोचा है। ठीक है, थर्ड टर्म का ही लोचा है, तो हम लोग थर्ड टर्म ही करते हैं यहाँ पे। 1 + 3x 3 + 2x माइनस x²। तो सबसे पहले आई बराबर इंटीग्रेशन 0 से 1, वन अपॉन माइनस ले लो बाहर, तो अंदर बचा x² -2x -3, और ये है dx। ठीक है, फैक्टर्स बन रहे क्या इसके? फैक्टर्स बन रहे, एक फैक्टर है x-3, एक फैक्टर है x-2। चलो छोड़ो फैक्टर फैक्टर, हम लोग नॉर्मली करते हैं। ठीक है, तो 0 से 1 जुगाड़ एक्चुअली मैं सोच रहा था, बट जुगाड़ करने के बाद भी नीचे रूट है,
तो रूट का इंटीग्रेशन करता, फिर उसमें भी तुम्हें नाचना पड़ता कि कैसे हो रहा है कैसे हो रहा है। तो इससे अच्छा जो आता है वही करो। देखो 1/√, माइनस x² माइनस 2x। थर्ड टर्म यहाँ पे 1 आएगा, तो इसके साथ +1, ये आएगा -1। ठीक है, थर्ड टर्म यहाँ पे 1 आया तो +-1 हमने कर दिया। सो ये आया इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से 1, 1/√, माइनस में ये हो गया x-1 का होल स्क्वायर, और ये हो गया -3 - 1 -4, मतलब ये हो गया -2 का स्क्वायर। ठीक है, dx। अब इस माइनस को अंदर भेज दो, तो ये इंटीग्रेशन के अंदर हो गया 0 से 1, 1/√, माइनस को अंदर भेज दोगे, ये 2 का स्क्वायर माइनस x-1 का स्क्वायर बचेगा। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन आपको पता ही है, 1/a² माइनस x² का इंटीग्रेशन क्या होता है? इसका इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स ऑफ x/a, मतलब x-1/2। और लिमिट्स क्या है? 0 से 1, तो ये 0 ये 1। लिमिट्स डाल दो तो साइन इनवर्स 1 - 1/2 माइनस साइन इनवर्स 0 - 1/2। तो ये तो 0 हो गया, क्योंकि साइन इनवर्स 0 0 होता है। माइनस एक ऑलरेडी था, और -1/2 का माइनस बाहर आया, तो ये हो गया साइन 1/2 का इनवर्स। और साइन इनवर्स बाय 2 π/6 होता है। तो आई की वैल्यू हो गई π/6। ठीक है, ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 13 कर लेते हैं। अब देखो 13, 14, 15 के लिए आप लोगों को एक चीज अलग से बतानी है मुझे। देखो क्या, 13 में बेसिकली आपको एक्स साइन एक्स पूछा है ना। हाँ, एक्स साइन एक्स पूछा है π/2 तक। तो देखो क्वेश्चन नंबर 13 कुछ ऐसा है। ये क्वेश्चन नंबर 13 से करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 13 में, आप लोगों को u.v का इंटीग्रेशन लग रहा है। तो u.v का डेफिनेट इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, ये मैंने अभी तक आपको नहीं बताया था। तो ध्यान से देख लो, हमारा फॉर्मूला क्या है? हमारा फॉर्मूला u इंटीग्रेशन v dx माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटीग्रेशन v dx। ठीक है, तो देखो इसका dx। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिमिट्स कहाँ कहाँ आती है। सबसे पहले ये जो u इंटीग्रेशन v dx आता है, इसके ऊपर लिमिट्स आती है a से लेके b। और ये जो बड़ा वाला इंटीग्रेशन है, इसके ऊपर आती है लिमिट्स a से b। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर लिमिट्स नहीं आएंगी, यहाँ पर लिमिट्स नहीं आएंगी, यहाँ पर लिमिट्स नहीं आएंगी, यहाँ पर लिमिट्स नहीं आएंगी। लिमिट्स कहाँ आएंगी? यहाँ आएंगी, यहाँ आएंगी, यहाँ आएंगी, यहाँ आएंगी। ठीक है, फिर से एक बार देख लो चाहिए तो। मैं एक बार फिर से आप लोगों को लिख के बता देता हूँ फॉर्मूला। ठीक है, देखो, सो यहाँ पे देखो, इंटीग्रेशन ऑफ u.v dx फ्रॉम a टू b इज इक्वल टू आएगा u इंटीग्रेशन v dx, इस पूरे के ऊपर लिमिट a से b, माइनस होल इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ u इंटीग्रेशन v dx, और इसके इंटीग्रेशन। ठीक है, और लिमिट्स आएंगी यहाँ पे a से। क्लियर? चलो, तो इसको हम लोग इसी के मेथड से सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं क्या आता है सॉल्व होके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 कर रहे हैं, दो और क्वेश्चन है। थोड़ा लेंदी हो गया, क्योंकि हाँ यार 15 क्वेश्चन अब इतना आसानी से थोड़ी होंगे। डेफिनेट इंटीग्रेशन है, ऑब्वियसली डेफिनेटली लेंदी रहने वाला है डेफिनेट। ठीक है, सो आई बराबर u कौन v कौन, u x और v साइन x। तो ये x इंटीग्रेशन साइन x dx, इस पूरे की लिमिट तुमने डाल दी a से b। a से b मतलब 0 से π/2, माइनस यहाँ पे आया 0 से π/2, और ये हुआ d बाई डी एक्स ऑफ x, और ये है इंटीग्रेशन साइन x dx। ठीक है, इस पूरे का dx। ओके, चलो फर्दर सॉल्व करते हैं इसे। सो ये आ गया i बराबर ब्रैकेट में x इंटीग्रल साइन x क्या होता है? साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस x, राइट, 0 से π/2। ठीक है, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन 0 से π/2, d बाई डी एक्स ऑफ x 1 हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x हो गया माइनस कॉस x, और ये dx। ठीक है, माइनस कॉस x dx। तो ये हो जाएगा, देखो, माइनस एक्स कॉस एक्स 0 से π/2। अब ये माइनस जब बाहर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस 0 से π/2 कॉस एक्स dx। ठीक है, ठीक है, तो ध्यान से देखना। अब लिमिट्स डाल दो यहाँ पे, देखो, तो ये हो गया -π/2 कॉस π/2 माइनस ऑफ -0 कॉस 0।
ठीक है, तो बेसिकली ये तो पूरा जीरो हो रहा है क्योंकि यहाँ पे cos पाई बाय टू जीरो हो रहा है, यहाँ पे cos यहाँ पे जीरो ऑलरेडी है। राइट, तो ये बेसिकली पूरा का पूरा जीरो हो रहा है। तो इसको लिखना ना लिखना एक ही बात है। फिलहाल इस साइड देखो cos x का इंटीग्रेशन हो गया sin x, और लिमिट से जीरो से पाई बाय टू। तो बेसिकली फाइनल आंसर वन ही आना है क्योंकि ये जीरो हो गया, और यहाँ पर लिमिट्स डालोगे तो साइन पाई बाय टू माइनस साइन जीरो आएगा। साइन पाई बाय टू वन होता है और साइन जीरो तो जीरो होता है। राइट, तो फाइनल आंसर आएगा जीरो प्लस वन माइनस जीरो। फाइनल आंसर आ गया वन। सो आई बराबर आ गया वन। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 13। ओके, चलो अब सेकंड लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। 14। 14 क्वेश्चन, एक्स टेन इनवर्स एक्स है शायद जीरो से वन। एक्स टेन इनवर्स एक्स जीरो से वन। तो क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं यार। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं, छोटी सी जगह है। थोड़ी जगह दे दे मुझे। तो इंटीग्रेशन एक्स टेन इनवर्स एक्स डी एक्स जीरो से वन, ये हो गया हम लोगों का आई। कैसे इंटीग्रेट करते हैं देखो, यू कौन वी कौन, यू हमारा यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स, तो टेन इनवर्स एक्स इंटीग्रल एक्स डी एक्स, लिमिट्स डालेंगे पूरे पे जीरो से वन, माइनस होल डिफरेंशिएशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स, और इस पूरे का डी एक्स। ठीक है, लिमिट्स डालेंगे यहाँ पर जीरो से वन। आइए फर्दर कैलकुलेट करते हैं। तो ये टेन इनवर्स एक्स, एक्स का इंटीग्रेशन हो गया एक्स स्क्वायर बाय टू, और ये जीरो से वन, माइनस जीरो से वन, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स हो गया वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्स डी एक्स की वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर बाय टू, और ये डी एक्स। तो ये आ गया देखो एक्स स्क्वायर बाय टू टेन इनवर्स एक्स। इसमें अब लिमिट्स डाल देना नेक्स्ट स्टेप में जीरो से वन, और ये माइनस ये हुआ जीरो से वन, ऊपर हो गया एक्स स्क्वायर, नीचे हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वन, और ये वन बाय टू मैं कर लेता हूँ बाहर, और ये डी एक्स। ठीक है, आ जाओ फर्दर कैलकुलेट करते हैं। तो अब की बार इस साइड लिमिट डाल दो। तो ये हो गया वन बाय टू टेन इनवर्स वन, माइनस जीरो बाय टू इंटू टेन इनवर्स जीरो। ठीक है, अब माइनस वन बाय टू, इसको कैसे इंटीग्रेट करते थे अब, प्लस वन माइनस वन करके। तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन है, तो इसमें मैं कर लेता हूँ प्लस वन माइनस वन, प्लस वन माइनस वन, और ये डी एक्स। ठीक है, तो इस साइड देखो हो गया वन बाय टू इंटू पाई बाय फोर। टेन इनवर्स वन का टेन इनवर्स वन का वैल्यू पाई बाय फोर होता है, तो वन बाय टू इंटू पाई बाय फोर हो गया, और ये तो जीरो है। तो वन बाय टू इंटू पाई बाय फोर और माइनस वन बाय टू, एक्स स्क्वायर प्लस वन के साथ जब डिनोमिनेटर सेपरेट करोगे तो वन बचेगा, और माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। राइट, और इसका dx, और यहाँ पे लिमिट्स क्या है जीरो से वन। फर्दर कैलकुलेट करते हैं, तो ये आया पाई बाय एट माइनस वन बाय टू, वन का इंटीग्रेशन आ जाएगा x, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स। राइट, और ये जीरो से वन। तो लिमिट्स की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे देखो। तो ये फर्दर कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर देखो, पाई बाय एट, पाई बाय एट माइनस वन बाय टू, यहाँ पर कैलकुलेट करो तो वन माइनस, ध्यान से देखो यहाँ पे ध्यान से, वन माइनस टेन इनवर्स वन, टेन इनवर्स वन हो जाएगा पाई बाय फोर, और जीरो माइनस टेन इनवर्स जीरो, वो जीरो ही रहने वाला है, तो उसका कोई सेंस नहीं है। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे देखो पाई बाय एट माइनस वन बाय टू अंदर जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस वन बाय टू, ये हो जाएगा पाई बाय एट। तो पाई बाय एट प्लस पाई बाय एट हो जाएगा पाई बाय फोर, और ये आया माइनस बाय टू। ये हो गई हमारी आई की वैल्यू। समझ गए ना? ठीक है, तो ये लो, स्क्रीनशॉट ले लो, या जो करना है कर लो। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ गई पाई बाय फोर माइनस वन बाय टू। ओके, ये हो गया हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 14। 15 किधर लिखा है, 15 लिखा नहीं है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 15 है हम लोगों का, एक्स ई की पावर माइनस एक्स जीरो से इन्फिनिटी। तो ये है एक्स ई की पावर माइनस एक्स जीरो से इन्फिनिटी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो, इसको भी सॉल्व कर लो, फाइनल क्वेश्चन है आज का। तो ये हुआ एक्स ई की पावर माइनस एक्स जीरो से इन्फिनिटी। ठीक है, आई बराबर, चलिए इंटीग्रेट करते। तो मैंने बोला u इंटू वी लगाते समय आपको कैसे इंटीग्रेट करना है, u कौन v कौन, तो v हुआ यहाँ पे आपका e रेस टू माइनस एक्स, और u हुआ x, x बाहर, इंटीग्रेशन हुआ e रेस टू माइनस एक्स dx का।
लिमिट्स लिखो जीरो से इन्फिनिटी, फिर माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ यू मतलब एक्स, और इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू माइनस एक्स डी एक्स, और फिर उस पूरे का डी एक्स, और वैल्यूज यहाँ पे जीरो से इन्फिनिटी। आइए सॉल्व करते हैं। सो ये हुआ देखो, लिमिट्स लिमिट्स नहीं अभी, एक्स ई रेस टू माइनस एक्स का इंटीग्रेशन ई रेस टू माइनस एक्स, और एक्स के कोएफिशिएंट से डिवाइड करना मत भूलना, और ये जीरो से इनफाइनाइट, फिर माइनस जीरो से इनफाइनाइट डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स आ गया वन, और ई रेस टू माइनस एक्स का इंटीग्रेशन आ जाएगा ई रेस टू माइनस एक्स अपॉन माइनस वन, और ये है डी एक्स, तो ये आ गया एक्स इंटू ई रेस टू माइनस एक्स अपॉन माइनस वन, और ये है जीरो से इनफाइनाइट, फिर माइनस माइनस हो गया प्लस, ई रेस टू माइनस एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा ई रेस टू माइनस एक्स अपॉन माइनस वन, और लिमिट से जीरो से इनफाइनाइट। अब जरा यहाँ पे एक बात ध्यान से देख लो कि ई रेस टू माइनस इनफाइनाइट की वैल्यू जीरो रहने वाली है। क्यों? क्योंकि ई रेस टू माइनस इनफाइनाइट मतलब वन अपॉन ई की पावर इनफाइनाइट, मतलब वन अपॉन इनफाइनाइट, तो बेसिकली ये चीज जीरो रहने वाली है, ठीक है। तो आगे मैं ए की पावर माइनस इन्फिनिटी को जीरो लिख दूंगा, तो बुरा मत मानना। आइए, तो बुरा मनवाते हैं आपसे थोड़ा। तो यहाँ पे देखो, इन्फिनिटी इंटू ई की पावर माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इंटू ई की पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस वन, माइनस जीरो इंटू ई की पावर माइनस जीरो अपॉन माइनस वन, ठीक है, प्लस इस साइड ई की पावर माइनस इन्फिनिटी अपॉन माइनस वन, माइनस ई की पावर माइनस जीरो अपॉन माइनस वन, ठीक है। अब देखो ये क्वांटिटी जीरो हो गई ई की पावर माइनस इन्फिनिटी के कारण, ये क्वांटिटी जीरो हो गई इस जीरो के कारण, तो बेसिकली इस साइड सब कुछ जीरो हो गया, तो इस साइड हो गया जीरो माइनस जीरो, और प्लस ई की पावर माइनस इन्फिनिटी अगेन जीरो हो गया, और ये माइनस और ये माइनस मिलके हो गया प्लस, और ई की पावर माइनस जीरो हो या ई की पावर प्लस जीरो हो वो तो वन ही आएगा, राइट। तो फाइनल आंसर आ गया वन, देयरफॉर जो आई है, ठीक है। तो ये था आपका फाइनल क्वेश्चन, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसी के साथ कल स्टॉप करते हैं, अगले लेक्चर में मिलेंगे, तो अगले लेक्चर में हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर टू सॉल्व करेंगे, जिसको अलग टाइप से करना है थोड़ा, और वो क्या टाइप है वो अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू सो मच।